इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं पहला चैप्टर है द सेंटेंस। क्या है द सेंटेंस? मैं दोबारा इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों और उनको द सेंटेंस की मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो, कुछ ना ज्यादा ना पता हो। वैसे परिभाषा तो सबको पता है। द सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है। ठीक वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनफॉर्मल स्पोकन और रिटन इंग्लिश। चाहे वो फॉर्मल स्पोकन मतलब कि चाहे वो एक सही तरीका जो बोलते हैं लोग वो, या एक लिखे हुए इंग्लिश में, एवरी सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट। सारे सेंटेंस जरूर से कंप्लीट होने चाहिए। The basic rule is that all sentence must have a subject. नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस का, अगर आप सेंटेंस बनाए हो और आपको ढूंढना है, अगर ये नीचे चीजें मिल गई यानी कि आपके कम से कम सेंटेंस पक्का सेंटेंस होगा वो। सब्जेक्ट, ठीक है, विच कैन बी अ प्रोनाउन, अ नाउन फ्रेज, अ वर्ब विच कैन बी ऑल्सो अ फ्रेज वर्ब। फिर फ्रेज वर्ब यानी कि सेंटेंस जो है सेंटेंस वो, उसमें सब्जेक्ट होता है और भी चीजें होती हैं। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले नॉर्मली, और सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, ठीक, वर्ब भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अभी हम दिखाएंगे वर्ब फ्रेज कैसे हो सकता है। इन मेनी केसेस द वर्ब कैन बी फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी क्या होता है कि अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज हो सकता है। वर्ब एक सिंगल वर्ब वर्ब हो सकता है, जैसे गो मतलब एक सिंगल वर्ब है, लेकिन वर्ब फ्रेज यानी कि दो तीन उसमें वर्ड हैं जो क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ वर्ब जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट उन्हें चाहिए होता है, कारक कह सकते हैं, चाहिए होता है। सॉरी, कर्म, ठीक है, कर्म उन्हें चाहिए होता है। जैसे शी वर्क्स, वो काम करती है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है कमेंट बॉक्स में, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं है। फिश स्विम, मछली तैरती है। फिश मतलब सब्जेक्ट, नाउन हो गया, ये क्या हो गया? नाउन। और स्विम मतलब तैरना यानी कि वर्ब। द चिल्ड्रन प्लेड, द चिल्ड्रन यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है, अब प्लेड यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब, क्लियर हो रहा है। द बस ड्राइवर, ये पूरा सब्जेक्ट है। नीड्स, ये जो नीड्स लिखा है ये आपका वर्ब है। अ ब्रेक, अ ब्रेक बोलते हैं, अ ब्रेक मतलब एक ब्रेक चाहिए ड्राइवर को, एक बस ड्राइवर को एक ब्रेक चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बस ड्राइवर, द बस ड्राइवर सब्जेक्ट है, नीड्स आपका वर्ब है और अ ब्रेक यानी ऑब्जेक्ट है। माई मदर लाइक्ड, तो जो माई मदर है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, लाइक्ड वर्ब है। द मूवी, द मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, मेरी माँ पसंद करती है, क्या पसंद करती है? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा एक मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब किसी वर्ब से अगर आप क्या पूछो, नॉर्मली क्या, तो अगर आपको जवाब नहीं मिलता है या लगता है कि जवाब जो मिल रहा है वो गलत है, तो आप मतलब गलत लॉजिक दे रहा है, तो समझ जाओ कि वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे शी वर्क्स, वो काम करती है, वो क्या काम करती है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। वो काम क्या करती है, ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो कर, वो क्या निकलेगा? बस वो क्या करती है। तो यहाँ पे तब हम जवाब देंगे वो क्या करती है, अगर वो यहाँ पे व्हाट पूछा जाए तो, ठीक है। फिश स्विम, क्या है? जो फिश है यानी कि जो मछली, वो तैरती है, सिंपल सी बात, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। ऑब्जेक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब जो वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के ना हो पाए। जैसे यहाँ पे देखिए, द बस ड्राइवर नीड्स, बस ड्राइवर को जरूरत है, किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है? तो आप बोलते हो एक ब्रेक की जरूरत है। यानी कि अगर आप पहचानो या आप समझो सेंटेंस में, देखो कि किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, सब्जेक्ट अपने में कंप्लीट, वर्ब अपने में कंप्लीट है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
माई मदर लाइक, मेरी माँ पसंद करती है, क्या पसंद करती है, मूवी पसंद करती है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। फिर अगर हम आगे बढ़ें, लिखा है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। द imperative sentence is an exception to this basic rule। एक imperative sentence होता है, बताएंगे हम। imperative sentence होता है जिसमें हम कमांड वाइज होता है, जैसे जाओ वहां, खेलो वहां, कूदो वहां, पानी लेके आओ, ठीक है, बाहर जाओ, अंदर आओ, इस सब इन सब को हम बोलते हैं imperative sentence। यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे होते हैं या कमांड दे रहे हो सकते हैं, कुछ भी कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो द इम्परेटिव सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन, एक अपवाद है, यानी कि नॉर्मल बेसिक बेसिक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ही होना है। केवल इम्परेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, अपवाद है। बिकॉज द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो अंडरस्टूड होता है। जैसे अब एग्जाम्पल नीचे आप देखोगे, imperative sentence are used to instruct someone to do something। नॉर्मली imperative sentence होते हैं वो एक तरीके से ऑर्डर तो नहीं कर सकते, एक कमांड बोल सकते हैं। एक कमांड होता है किसी को भी कुछ भी करने के लिए या कहने के लिए कह सकते हो। करने के लिए नॉर्मली जैसे गो टू स्कूल, सॉरी गो टू क्लास, क्लास में जाओ। कौन क्लास में जाए, यू, तुम क्लास में जाओ। नॉर्मली ये हम सेंटेंस किसको बोलते हैं, सामने वाले को, सेकंड पर्सन को बोलते हैं, यू को। पिक अप योर मेस प्लीज, प्लीज कृपया अपने मेस यानी अपने बिखरे हुए सामान को उठाओ। कौन उठाएगा, जो दिल्ली में है वो नहीं, या जो आप बनारस में हो, आप लखनऊ में हो और बंदा जो दिल्ली में है, मुंबई में है, वो नहीं उठाएगा। आप जहां हो उसके सामने जो बंदा होगा वो इसको उठाएगा, ठीक है। यू पिक योर मेस प्लीज, यहाँ पे यू साइलेंट है, ठीक है। रीड, पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स न्यूज़पेपर, यानी वो न्यूज़पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आए या ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो पढ़ो, ठीक है। अगर हम आगे पढ़ें तो देखिए, वर्ब, वर्ब दैट डू अ रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यानी वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी बिना उसके वर्ब कंप्लीट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो ट्रांजिटिव ना हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ही पड़े। सम सम कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब आर एग्जिस्ट एंड राइज, ऐसे कुछ इंट्रांजिटिव जैसे एग्जिस्ट है, राइज है, ये सब है। दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर विथ प्रिपोजिशनल फ्रेज, ये प्रिपोजिशनल फ्रेज के साथ यूज होते हैं। एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है। मैं बुक के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, ताकि आपको थोड़ी सी लगे कि भाई ये बुक का तरीका है। जैसे इट इज पॉसिबल दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ऐसा ये पॉसिबिलिटी, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, आशंका लगाई जा सकती है कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यानी लाइफ पहले होती थी कहाँ पर, मार्स पर, यानी मंगल पर, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी लाखों साल पहले। ब्लैक स्मोक, काला धुआं, रोज फ्रॉम द बर्निंग टायर, काला धुआं कहाँ से रोज हुआ, यानी कहाँ से पनपा, एक बर्निंग टायर से पनपा, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं एक चीज फिर से दोहरा दे रहा हूँ, वर्ब जिसको जरूरत नहीं होती इंट्रांजिटिव की, शायद मैंने पिछली बार गलत रिपीट कर दिया, मैंने बोली जिसकी जरूरत होती है, जिस वर्ब, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के पूरा हो जाए उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए, इट इज पॉसिबल दैट लाइफ एग्जिस्ट, ये कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब क्या करता है, कहाँ करता है, ये आप उतना ध्यान नहीं देते हो, आपको लगेगा देखा जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ब्लैक स्मोक रोज, ब्लैक स्मोक उठाता है, यहाँ पे आपको चाहिए होता है कारण, लेकिन यहाँ पे वो एज अ प्रिपोजिशन हम यूज करते हैं, प्रिपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज के रूप में हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मली सिंपल ऐसे बेसिक समझिए, वो वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इज अ रियल बार्गेन, क्या ये सही बार्गेन है, दैट 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 कोट इज अ रियल बार्गेन, ठीक है। ये जो कोट है ये रियल बार्गेन, ठीक है।
ऐसे समझोगे आप। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको फिल करना है। वर ईटिंग एन इटालियन स्पेशलिटी, इसको आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। हैव वर्कड इन ऑस्टिन फॉर 2 ईयर, ये आपको अब नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्मल सेंटेंस। देखिए यहाँ लिखा है, री राइट ईच वर्ब फ्रेज एज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से इसमें आपको सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है। जहाँ वन लिखा है वहाँ आप एक सब्जेक्ट ऐड करोगे। आप डिसाइड करो कि आप सब्जेक्ट क्या यूज करोगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दे वर ईटिंग एन इटालियन स्पेशलिटी, यहाँ पे हम दे लिख देंगे तो हो जाएगा दे वर। सिर्फ हमें ये फर्स्ट जो पोर्शन होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसे भी हम बस ऐड करना है। मुझे ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नाउन फ्रेज जो ये तब देख रहे हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आप हमें जरूर बताइए कि यहाँ पे डाउट परेशानी है। हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं।